हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल फ्लेवर ऑफ देसी फूड। आज मैं बना रही हूं निहारी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में नाश्ते में बहुत ही पसंद की जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से निहारी बनाना सिखाऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड लाइक। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। निहारी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। बीफ का गोश्त 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है। आप मटन या चिकन भी ले सकते हैं। टमाटर 1 अदद ग्राइंड किया हुआ। मैदा या चक्की का आटा 3 टेबलस्पून। प्याज 1 अदद ग्राइंड किया हुआ। निहारी का होममेड मसाला मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। ये मैंने घर में तैयार किया है। मेरी निहारी मसाले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी इसका लिंक आ रहा है। आप वहाँ से वीडियो देखकर मसाला तैयार कर सकते हैं। नमक 1.5 टीस्पून, अदरक 2 टीस्पून, दही 1 कप, सौंफ 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून। हमें गार्निश के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। फ्राई किया हुआ प्याज 1 अदद, हरा धनिया और हरी मिर्च हस्बे जायका, अदरक और एक मैंने लेमन लिया है। ऑयल हमें चाहिए निहारी बनाने के लिए। तो आइए अब हम निहारी बनाना शुरू करते हैं। आज हम निहारी प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल में बचा लेती हूँ, बाद में तड़का लगाएंगे निहारी को तो उसमें डालेंगे। ऑयल को गर्म होने दें। हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। इसको हिलाएंगे। अब हम सौंफ में मीट डाल देंगे। हमें मीट को 5 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज, इन सब चीज़ों को 10 मिनट तक भूनेंगे। हमारे मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड कर देंगे। नमक, जो हमने निहारी मसाला बना के रखा था, अब हम वो डालेंगे। अभी मैं इसमें 3 टेबलस्पून डालूंगी। अगर हमें और चाहिए होगा तो टेस्ट करके हम और डाल लेंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसको 5-10 मिनट भूनेंगे। फिर हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है। ये जो निहारी मैं आपको सिखा रही हूँ, ये होममेड मसाले से सिखा रही हूँ। अब देखिए निहारी का कलर कितना अच्छा आया है। मैंने इसके अंदर ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिक्स किया हुआ है। अगर आप चाहें तो अलहदा से भी डाल सकते हैं। अब मसाला हमारा जो है वो 10 मिनट भून चुका है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको दोबारा से 5-10 मिनट तक भूनेंगे। फिर हम इसमें 4 कप पानी डालकर 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चलाएंगे। इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी तरह से भून चुका है। अगर आप अच्छी और मज़ेदार निहारी बनाना चाहते हैं तो हमेशा होममेड मसाला यूज़ करें, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें 4 कप पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं कुकर को बंद करने लगी हूँ। इसको हम 30 मिनट्स के लिए चलाएंगे और उसके बाद खोल के देखेंगे कि ये गला है कि नहीं। अगर ये गल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से प्रेशर कुकर लगा देंगे। कुकर इस पर चलते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम स्टोव बंद कर देंगे और इसकी
स्टीम को निकालने के बाद फिर हम देखते हैं गोश्त गला है कि नहीं। अब इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसको ओपन करूँगी। ध्यान से खोलिए, ये देखें। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा मीट गला है कि नहीं। ये देखिए हमारा मीट बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें आटा डालेंगे जो हमने 3 टेबलस्पून लिया था। आटा डालने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर से ऑयल उतार लेंगे, क्योंकि जब हम आटा डालते हैं तो ऑयल जल्दी फिर नहीं आता, वो बाद में फिर दोबारा डाल देंगे। अब मैदे को पानी के साथ मिक्स कर लें। मैंने मैदा लिया है, आप आटा भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिक्स कर लें इसको। हमेशा पानी में मिक्स करके डालें, डायरेक्ट मत डालें। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने मैदे को पानी के साथ मिक्स कर लिया है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और निहारी में से हड्डियां जो हैं वो हम निकाल देंगे। उसके बाद हम निहारी में ये मैदा डाल देंगे। मैंने इसमें से हड्डियां निकाल दी हैं जो ज़्यादा बड़ी थी, वो मैंने साइड पर रख दी हैं। मैंने इसको चेक भी कर लिया है, हमें और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1.5 किलो गोश्त में 3 टेबलस्पून भर के निहारी मसाला डाला था, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें जो मैदा मिक्स किया था वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी सारा नहीं डालते, हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो निहारी है वो कितनी सख्त हो गई है। अगर हम और चाहिए होगा तो हम और डाल लेंगे। हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। अब मैं इसमें बाकी का मैदा भी डाल रही हूँ। निहारी थोड़ी सख्त होनी चाहिए। अब इसको हल्की आंच में हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम निहारी का तड़का तैयार करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जो मैंने बचा के रखा था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून सौंफ डाल देंगे। मेरे पास करी पत्ता है थोड़ा सा, वो डाल देंगे। हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे निहारी में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। अब हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और गार्निश कर लेती हूँ। हमारी निहारी तैयार है, मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।